हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डार्क चैनल स्टूडियो। न्यू एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का रिकैप देखते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे नागिन और नाजिन पर मास्क वाले लोगों ने हमला किया। अपने भाई को बचाते हुए नाजिन की मौत हो जाती है और उसी पर नागिन पूरी तरह टूट जाता है। और हम आगे देखते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं नागिन इमोशनलेस खड़ा है और सदमे में दिखता है। काले कपड़े पहने कुछ लोग नागिन के पास से गुजरते हैं। पीछे मुड़कर एक मास्क पर्सन वाला बोलता है कि हम वुडियन की आग को बुझाने में सक्सेसफुल हो गए। नागिन उनके पीछे खड़ा रहा। जमीन पर पड़ा एक पेपर जलने लगा और तुरंत वहां आग लग गई। नागिन उस फायर के बीच में बैठा था। उसके आंखों में आंसू थे। उसको बस एक ही जवाब चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। उसने साइड में देखा। सामने उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी थी। उसको इस बात की फिक्र थी कि नागिन को क्यों मारा गया। नागिन डेथ के बारे में सोचता है। अपनी मेमोरी में उसके आसमान की तरफ देखता है और अपने भाई से प्रॉमिस करता है कि उसको मारने वाले सब लोगों को वो रिपीट करेगा। नागिन बोलता है उसका भाई उसके लिए ओनली लविंग पर्सन है। उसके पास बस वही बचा था। नागिन गुस्से में बोलता है ये उसकी फैमिली थी। उसने एक फास्ट मूवमेंट के साथ नीचे पड़ी स्वॉर्ड उठा ली। नागिन ने अपने लॉन्ग हेयर कट कर दिए। रिबन लेते हुए नागिन ने नागिन नागिन जैसे हेयर स्टाइल कर लिया और डिसाइड किया कि नागिन उस दिन मर गया। नागिन अपने मरे हुए भाई को देखते हुए आग के सामने खड़ा था। उसने नागिन का नाम उधार लेने की परमिशन मांगी। नागिन डिस्ट्रॉय हाउस के सामने था। एक हल्की हवा उसके बालों को मूव कर रही थी। नागिन उदास था। उस दिन मास्क पहने लोग एक रूम में जमा हुए, बट उनकी गिनती इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। नागिन ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उसके दुश्मनों के इरादों से फर्क नहीं पड़ता। राग को देखकर नागिन ने फैसला किया कि अब बदला ही उसकी जिंदगी का एकमात्र तरीका है। नागिन ने अपना हाथ उठाया। हत्यारे के चेहरे मास्क के पीछे छिपे थे। इसमें कोई समस्या नहीं। उसके हाथ में एक तलवार थी। नागिन ने फैसला किया कि अगर वो नागिन की तरह जिएगा तो दुश्मन खुद उसके पास आएंगे। नागिन ने सोचा कि उस दिन एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी। सबके पीछे खड़ा पर्सन ने अपने टीममेट को नागिन की तरफ डायरेक्ट किया। उसके मास्क पर डायमंड शेप में एक निशान बना था। नागिन ने सोचा कि ये किलर उसके भाई को जानता था। तभी एक ट्री के पीछे से कोई बोला, ये कितना बेकार है। नागिन ने पीछे देखा ये जानने के लिए कि डायमंड मास्क वाला अजनबी वापस तो नहीं आया। पीछे से टीचर आई और कहा कि उसके भाई डेथ का एक बड़ा लॉस था। ये सोचते हुए कि वो सिंपैथी शो करने की ट्राई भी नहीं कर रही। नागिन ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही थी। स्माइल करते हुए टीचर ने उसे बताया कि उस डेड स्टूडेंट में बहुत पोटेंशियल दिखता था, जबकि बाकी सब उसे वीक मानते थे। टीचर ने कहा कि उन्हें ऐसा पर्सन को खोने का बहुत अफसोस है। नागिन सीरियस लुक देता है। टीचर ने भी अपनी निगाह एमसी पर से नहीं हटाई। नागिन टीचर को देखते हुए सोचा ये क्या बताने की कोशिश कर रही है। नागिन ने मास्क मैन आदमी को टीचर के पीछे खड़ा देखा। मान लिया कि यही हत्या की साजिश करने वाली थी। उसका हाथ तलवार पर मजबूती से जकड़ गया। टीचर की नजर स्वॉर्ड पर पड़ी और बोला, ये स्वॉर्ड बहुत अच्छी दिखने में, कहाँ से लिया, खरीदा है तुमने। नागिन ने बोला, नहीं, मुझे ये गिफ्ट में मिली है। ये शायद मुझे एक्सपोज करना चाहती है। टीचर हंसती है। नागिन ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसे पता चल गया हो। टीचर उसे देखती रही और सोचा ये स्टूडेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। नागिन ने इमेजिन किया कि नागिन ताकतवर है, लेकिन एक नाइट के सामने उसके पास लड़ने का कोई मौका नहीं होगा। नागिन बोला कि तुमने मेरी स्वॉर्ड के बारे में क्या पूछा था। टीचर थोड़ी हंसी और बोली, अरे यार शांत हो जाओ नागिन, मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बता पाऊँ। नागिन ने अपनी आंख बंद करके बोला, आपको मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। टीचर एमसी के पास आई और कंधे पे हाथ रखा और पास आकर बोला, तुमने अपनी पूरी कोशिश की नागिन। नागिन डर गया और सोचा कि इसे पता चल गया कि मैं नागिन नहीं हूँ। एमसी को अपने
आसपास की जगह अंधेरे जैसे लगने लगी। उसके पास बहुत सारे सवाल आ गए। एमसी ने सोचा कि ये किलर नहीं हो सकती और ये शायद बस एक टेस्ट था। उसने पीछे देखा और उसने आवाज दी। उसने सोचा कि वो अपने भाई के बोलने के स्टाइल और लुक, इवन फॉर्म को भी कॉपी करने में सक्सेसफुल रहा था और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। अपने ट्रू सेल्फ को इमेजिन करते हुए एमसी ने सोचा कि वो किसी को भी धोखा दे सकता है। अगर किसी को भी उस पर डाउट हुआ तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। और हंसी और कहा कि ये नागिन जैसा लग रहा था। एमसी के गाल पर अपना हाथ रखते हुए टीचर ने कहा कि उसकी नजर कुछ भी एक्सपेक्ट न करने वाली बस एक परफेक्ट थी। एक क्लेवर स्माइल के साथ टीचर ने कहा कि नाजिन अपने भाई जितना एनर्जेटिक नहीं था, तो उसे अपनी एक्शन पर नॉर्मल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। एमसी एग्री हो गया। अंदर ही अंदर गुस्से में दांत पीस रहा था और सोच रहा था कि लेडी ने उसे एक्सपोज क्यों किया, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रही थी। वो उसके इंटेंशन के बारे में पूरा कंफ्यूज था। टीचर उसके कान के पास झुकी और रिलैक्स करने का कहा। पीछे देखते हुए उसने उसे बोला कि वो उसे कुछ बताने के लिए आई थी। एमसी के लिप्स को टच करते हुए नोटिस किया कि वो अभी भी थोड़ा फनी लग रहा है। उसका फेस पकड़ टीचर ने उसे एडवाइस देने का डिसाइड किया, ये कहते हुए कि उसे कम्प्लीटली नाज़ी बनने की जरूरत नहीं थी। एमसी पूरा शौक में बोला, उसे मेरे बारे में पहले से पता था। लेडी ने अपना हाथ उसके फेस से हटा दिया। उसने मुंह करते हुए टीचर ने बाय बोला। उसी मोमेंट में वो डिसअपीयर हो गई। एमसी बस टीचर को जाते हुए देखता रहा। उसकी फिंगर शेक कर रही थी और फेस पे पसीना आ रहा था। नीचे देखते हुए एमसी ने सोचा कि अब क्या करे, जब टीचर ने इतनी इमीडिएटली सब कुछ पता कर लिया। एमसी ने डिसाइड किया कि टीचर जरूर सबको ये बात नहीं बोलने वाली। उसके कंफर्टेबल फेस को याद करते हुए एमसी ने सोचा कि उसकी एडवाइस को क्या मतलब था। अपने मुंह पे हाथ रखते हुए उसने डिसाइड किया कि लेडी ने उसे अच्छा इंटेंशन के साथ एडवाइस दी थी, क्योंकि वह डेंजरस नहीं लग रही थी, लेकिन उस पर भरोसा किया जा सकता है। आगे देखते हुए नागिन ने सोचा कि मैं बदला लेने के बारे में सोच रहा था और सबसे पहले उस अटैक के टारगेट को जानने की जरूरत है। फिर हम दूसरे सीन में मॉर्निंग के टाइम पे देखते हैं। टीचर अपना हाथ खड़ा करते हुए कहा कि ये टेस्ट का दिन है। मैं आशा करती हूँ कि स्टूडेंट अच्छे से सोए होंगे। एमसी सबके पीछे खड़ा था। एक स्टूडेंट ने कहा कि वो बहुत नर्वस है और उसके दोस्त ने बोला, मैं भी। टीचर जोर से जमीन पर पैर पटकते हुए बोला, यह बहुत अच्छा होगा अगर कोई उसके क्वेश्चन का आंसर दे। स्टूडेंट ने हाँ में रिप्लाई दिया। अपने फिंगर करते हुए टीचर रूल एक्सप्लेन करने का डिसाइड करती है। उसने कहा कि जो लोग टेस्ट में पास करेंगे वो इनिशियल क्लास से नाइट स्टूडेंट बन जाएंगे। उसे डिटेल बताने की कोई परमिशन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि वो टेस्ट के दौरान मर भी सकते हैं। ये सुन के स्टूडेंट की आंखें डर से बड़ी हो गई। टीचर ने देखा और पूछा कि क्या कोई किसी को डाउट है। स्टूडेंट ने चुपचाप टीचर को देखते रहे। टीचर ने बोला कि कोई मना करना चाहता है क्या। सारे स्टूडेंट गुस्से में देख रहे थे। टीचर स्माइल करती है। अपनी फिंगर आगे पॉइंट करके वो एग्जाम स्टार्ट करने वाली होती है, तभी कोई बोलता है। सारे स्टूडेंट ने पीछे देखा। हाथ में छाता लिए लेडी ने बोला कि मैं टेस्ट लेने आई हूँ। टीचर ने गुस्से में मुंह बनाया और पूछा कि ये रोने धोने वाली बेबी क्या कर रही है यहाँ पे, जो मुझे डिस्टर्ब करने आई है। रुदिका ने उन्हें याद दिलाया कि मैंने बोला था मुझे ये मत बुलाना। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। दोनों नाइट की बहस शुरू हो गई। लुजियान बोला, ये टेस्ट किस बारे में होने वाला है। पास ही खड़े स्टूडेंट ने बताया कि आज उनकी फिजिकल पावर चेक होगी। सबके लिए क्लियर था कि नारी ही टॉप 1 में आएगा। आंखें छोटी करके एमसी ने सोचा कि कहीं मेरे भाई की डेथ के पीछे इन्हीं में से किसी का हाथ तो नहीं। मुझे ध्यान से सबको चेक करना पड़ेगा। उसके क्लास में थोड़ी दूर खड़े सब बात कर रहे होते हैं। काले बालों का बिल्कुल सामने आके बोला, ये सब ठीक है ना।
बैठ के एमसी ने ऊपर देखा और पूछा, क्या मैं सच में ऐसा लग रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है? गुस्से में सोचा कि मैं नाजिम की एक्टिंग तो ठीक कर लेता हूँ, बट कुछ टाइम में गलत हो जाता। टेंशन में लाउजूम बोला कि दोस्त तू कहीं खोया हुआ लग रहा है। आंखें बंद करके एमसी ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, और थैंक यू बोला कि तुमने टेंशन ली। स्माइल करती हुई टीचर और उसकी एडवाइस माइंड में फ्लैश हुई। नागिन ने आंखें नीचे करी और समझ गया कि उसके कहने का मतलब क्या था। किसी ने हाथ उठाया और लेडी नाइट को बोला। लुजिया ने हाथ नीचे करते हुए टेस्ट के बारे में और बताने को कहा। रुदिका का गाल खींचते हुए टीचर ने पीछे देखा और टीचर ने बोला कि क्या स्टूडेंट सच में एग्जाम का वेट कर रहे हैं? स्टूडेंट ने टेंशन में मुंह बनाया। टीचर ने अपना काम बताने का डिसाइड किया। बड़ी स्माइल के साथ उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैं सिर्फ एग्जामिनर को रोकूंगी जो तुम्हें मार ना सके। तो आपको किसी को मरने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लुजिया ने अपने दोस्त की तरफ देखा और बोला, ये क्या मैंने सही सुना? एग्जाम पूरे 3 दिनों तक चलेगा और फिर अम्ब्रेला की टिप जमीन में चुभ गई। स्टूडेंट को काम था सिर्फ नाइट को हराना। सारे स्टूडेंट रुदिका के आसपास खड़े थे। रुदिका ने नीचे देखा और बोला, पहले कौन फाइट करने के लिए आएगा? टीचर ने स्टूडेंट को ध्यान देने को बोला। इस नाइट को तुम पर दया आने का कोई रीजन नहीं है। आंखें छोटी करते हुए टीचर ने बोला कि ये लड़की मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है। रुदिका ने अपना छाता उठा लिया और एमसी ने टेंशन में बोला, ये तो मुझसे भी ज्यादा दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ही खत्म। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और मेरे से एडिटिंग या वॉइस ओवर में थोड़ी गलती हो जाएगा, प्लीज अभी माफ कर देना। अभी मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ तो आगे जाकर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।